इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q चार्ज और +q चार्ज और डाइपोल की लेंथ 2L कंसिडर कर लेते हैं और डाइपोल की लेंथ 2L है। इसका मतलब यह हुआ कि डाइपोल के सेंटर से किसी एक चार्ज की डिस्टेंस L, डाइपोल के सेंटर से किसी एक चार्ज तक की डिस्टेंस आप L कंसिडर कर लीजिए। उसके बाद डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r के पोजीशन में कोई पॉइंट P कंसिडर कर लीजिए। ये P जनरल पॉइंट है। डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r के सेपरेशन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया गया है, जनरल पॉइंट कहते हैं उसे, और इसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जिस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, हम लोग ये देखते हैं कि उस पॉइंट के चारों तरफ चार्जेस कितने हैं। जितने भी चार्जेस होंगे वो सारे के सारे चार्जेस मिल करके उस पॉइंट पर पोटेंशियल देंगे। और फिजिक्स ये है कि सभी चार्जेस के बिकॉज ऑफ पोटेंशियल्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर उन पोटेंशियल्स को ऐड कर देंगे। तो चलिए, इस चार्ज से P तक की डिस्टेंस आप मान लीजिए R1 और दूसरे चार्ज से भी मान लीजिए P तक की डिस्टेंस R2। और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप पहले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करिए, फिर दूसरे चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करिए और फिर दोनों ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को वेक्टोरियली नहीं स्केलरली ऐड कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही है और एनर्जी जोड़ने के लिए आप कोई वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करोगे, तो सीधे सीधे स्केलरली न्यूमेरिकली ऐड कर देंगे हम लोग दोनों पोटेंशियल्स को, दोनों चार्जेस के बिकॉज ऑफ जो पोटेंशियल पॉइंट P पर आ रहा है। तो चलिए, पहले चार्ज के कारण पॉइंट P पर पोटेंशियल देखिए, V1 मान लिया हमने, और पहले चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल 1/4πε0, जो चार्ज है वो चार्ज बाई डिस्टेंस, पहले चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने R1 मानी है। फिर इस निगेटिव Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल आप V2 मान लीजिए। V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। जितना चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आप चार्ज के नेचर को इज्जत दीजिए, लिखिए यहां पर -Q बाई ये डिस्टेंस है आपकी R2। तो अभी तक हमने दोनों चार्जेस के कारण पोटेंशियल फाइंड कर लिया, V1 और V2। अब पॉइंट P पर अगर आपको पोटेंशियल एग्जैक्टली बताना है कितना है, तो इन दोनों इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड कर दीजिए। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड कर दीजिए, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा 1/4πε0 Q/R1 प्लस 1/4πε0 -Q/R2। अब आप इस माइनस को यहां ले सकते हो बाहर, तो इस माइनस को आप बाहर ले लीजिए। V नेट इज इक्वल टू Q/4πε0 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आपके पास आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर फाइंड कर लिया, दैट्स ऑल। तो क्या इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए? ये पोटेंशियल एग्जैक्टली जो चाहिए था वो मिल गया? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल जिन टर्म्स में आ रहा है वो टर्म्स नोन टर्म्स नहीं हैं।
देखिए पोटेंशियल के फार्मूले में R1 और R2 अभी आ रहा है, और ये R1 और R2 नोन नहीं है। ये हम लोगों ने खुद ही से मान लिया था कि एक चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस R1 है, दूसरे चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस R2 है, जबकि क्वेश्चन में ये गिवन नहीं था। क्वेश्चन में मैंने ये कहा था कि डाइपोल के सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस ये मालूम है, दिस स्मॉल आर इज नोन थिंग। डाइपोल के सेंटर से जो ये डिस्टेंस है पॉइंट की वो गिवन है, बट दिस R1 एंड R2 आर द अननोन टर्म्स। मीनवाइल हमने एज्यूम किया था। तो अभी ये पोटेंशियल का फार्मूला फाइनल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये R1 और R2 अननोन है। हमको एनी हाउ R1 और R2 की वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि किसके टर्म्स में फाइंड करना पड़ेगा। जो चीज ऑलरेडी गिवन है उन टर्म्स में। और क्या क्या गिवन है? गिवन है डाइपोल की लेंथ, और जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है, दैट मीन्स R। तो दिस स्मॉल r एंड सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस 12 is known things and remaining all are unknown things। तो चलिए हमें कैसे भी करके R1 R2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब पूरा का पूरा ऑपरेशन यहां से मैथमेटिकल कैलकुलेशन का होगा। तो आप इतने को वीडियो पॉज करके यहां तक आप देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे का कैलकुलेशन करने में जा रहा हूं। तरह फोकस इस डेरिवेशन को करने के लिए R1 और R2 की वैल्यू निकालने पर होना चाहिए नोन टर्म्स में। तो इसको समझने के लिए आप इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए। इसी ट्रायंगल के अंदर आपको R1 की वैल्यू फाइंड करनी है L और R के टर्म्स में। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप ये एंगल थीटा मान लीजिए। ये कौन सा एंगल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P। इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है उसकी पोजीशन के बीच का एंगल थीटा कंसीडर कर लीजिए। और इस ट्रायंगल के अंदर आप कोसाइन रूल यूज कर लीजिए। क्लास 11th में आपने कोसाइन रूल पढ़ा था। उस कोसाइन रूल को अगर हम लोग इस ट्रायंगल के लिए यूज करें तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा इस ट्रायंगल के अंदर cos थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2LR। इरादा मत भूलिएगा, इरादा क्या है? इरादा है R1 की वैल्यू L और R के टर्म्स में फाइंड करना। और इसके लिए अब हमें इस ट्रायंगल के अंदर कोसाइन रूल लगा रहा हूं, क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप कोसाइन रूल लगाओगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अगर कोसाइन रूल समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो जाइए 11th को फिर से रिवाइज करिए। और मैं छोटे में इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ा था आप लोगों ने कि अगर कोई ट्रायंगल हो, कोई ट्रायंगल अगर आपके पास ABC है तो इस ट्रायंगल में एंगल A के सामने वाली साइड कहलाती है स्मॉल a, एंगल B के सामने वाले साइड्स को हम लोग कहते हैं स्मॉल b, और एंगल C के सामने वाले साइड्स को कहते हैं स्मॉल c। और एक रिलेशन पढ़ा था हमने, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो ये कोसाइन रूल लगाते समय बस इस बात का ख्याल रखना होगा कि जिस किसी एंगल का कॉस निकाल रहे हैं हम लोग, जैसे इस बार एंगल A का कॉस का फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल में इस एंगल के बनने में जो साइड्स यूज हुए हैं, इस एंगल A के बनने में साइड्स यूज हुए हैं B और C, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो इसी फॉर्मेट को अगर हम फॉलो करें यहां पर तो ये लिखा गया है, जरा इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2LR cos थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हमें R1 की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो R1 को आप इधर लेके चले आइए, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2LR कॉस थीटा। अब जरा यहां पर आगे ध्यान देने वाली बात है, R1 स्क्वायर ये आया हुआ है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जरा कॉमन ले लीजिए R स्क्वायर, तो R स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा L स्क्वायर बाई R स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2LR कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। अब एक बड़ा सवाल है यहां पर, यहां तक तो बिल्कुल कोसाइन रूल से हो रहा है, बट मैं R स्क्वायर कॉमन क्यों ले रहा हूं? यह कैसा कैलकुलेशन है? R स्क्वायर कॉमन लेने से आपको फायदा यह मिलेगा बेटा कि ये टर्म्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा, दिस टोटल टर्म्स बिकम्स जीरो। ये थोड़ी स्ट्रेंज बात कर रहा हूं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जनरली हम लोग जिस पॉइंट पर निकालते हैं पोटेंशियल, वो पॉइंट डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में काफी दूर होता है। जिस किसी पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग को फाइंड करना होता है, वो पॉइंट डाइपोल के सेंटर से काफी अधिक दूरी पर होता है, यानी स्मॉल आर काफी बड़ा है डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में। और अगर ऐसा है कि स्मॉल आर काफी बड़ा है एल के कंपैरिजन में, तो ये डिवाइड करने पर ये आपको जीरो के आसपास मिलेगा, बहुत अधिक बड़ा है आर एल के कंपैरिजन में। तो एल बाई आर जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होगा, और कोड में खाजिए कि उसकी भी स्क्वायरिंग है, तो ये बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देने लायक वैल्यूज होगी, जिससे कि हमारा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर कॉमन लेने से ये फायदा हो रहा है कि एक टर्म्स हमको ऐसा मिल जा रहा है जो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करने लायक है। तो चलिए R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, इस कंडीशन में कि R बहुत अधिक बड़ा है डाइपोल के लेंथ के कंपैरिजन में, मैं इस टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहा हूं, ये जीरो के काफी करीब है। तो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन 1 माइनस 2LR कॉस थीटा बाई R स्क्वायर। यहां से आप एक R से R स्क्वायर भी कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमने R1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, जबकि हमें पोटेंशियल फाइंड करने के लिए 1 बाई R1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां पर, 1 बाई R1। और अभी तक क्या निकल पा रहा है बच्चों? R1 स्क्वायर। तो कोशिश करिए कि आप 1 बाई R1 तक पहुंचिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए। इसमें अब फिजिक्स बिल्कुल नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है केवल। तो चलिए 1 बाई R1 फाइंड करना है, तो आप यहां से रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों का, तो ये आपको मिल जाएगा 1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई R, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, 1 माइनस 2L कॉस थीटा बाई R, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, पावर में -1 आ जाएगा। अब चूंकि बच्चों हम लोगों को 1 बाई R1 निकालना है, और यहाँ हमारे पास आ रहा है 1 बाई R1 स्क्वायर, तो चलिए अब रूट ले लेते हैं, 1 बाई R1 स्क्वायर का रूट लेते हैं। 1 बाई R1 इज इक्वल टू, ये मिलेगा आपको 1 बाई R, रूट लिया जा रहा है ब्रैकेट में 1 माइनस 2L कॉस थीटा अपॉन R, ये -1 है, रूट ले लेंगे तो -1 बाई 2। 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई R ब्रैकेट में। अब एक छोटी सी बात फिजिक्स वाले बच्चों को याद करनी होगी यहाँ पर, कि अगर 1 प्लस एक्स के पावर n का फॉर्मेट दिखेगा आपको कभी भी, 1 प्लस एक्स के पावर n का अगर कोई फॉर्मेट दिखेगा, तो आप इस n को इस x से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको मिलेगा प्लस
एल कॉस थीटा अपॉन आर। हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई किया है इस पूरे एक्सप्रेशन से, तो आपको ये चीज़ मिलेगी। तो हमारे पास 1/r1 की वैल्यू मिल गई है। अब देखिए यहाँ पर हमें 1/r2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सिमिलरली पूरा प्रोसेस अगर अडॉप्ट किया जाए इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में R2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूरा प्रोसेस अगर यही अप्लाई करोगे, जबकि इस एंगल को आपको 180 माइनस थीटा कहना होगा। 180 माइनस थीटा इस एंगल को कहते हुए कोसाइन रूल अगर लगा दोगे और जो मैंने कहा है ठीक वैसे ही अगर फॉलो करोगे तो आपके पास फाइनली 1/r2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस एल कॉस थीटा बाई आर, ये फाइनली आ जाएगा। तो एग्जाम में भी पूरा प्रोसेस दूसरे टाइम में आपको फॉलो नहीं करना है। एक बार जब 1/r1 की वैल्यू ये आ गई तो एक सिमिलरली थ्योरम होता है, उस सिमिलरली थ्योरम का यूज करके 1/r2 इज इक्वल टू दिस टोटल आप लिखिए डायरेक्ट ही। और फिर भी अगर मन नहीं मान रहा है, करने का दिल कर रहा है, तो इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए और कोसाइन रूल लगा लीजिएगा। ये एंगल 180 माइनस थीटा है और जो मैंने कोसाइन रूल से डिराइव किया है 1/r1 इज इक्वल टू दिस टोटल, कोसाइन रूल फॉलो करके इस ट्रायंगल के अंदर आप 1/r2 इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट एग्जाम में तो आप डायरेक्ट ही करना, 1/r1 इज इक्वल टू दिस टोटल आ गया तो 1/r2 इज इक्वल टू ये पूरा आप नोट कर लीजिएगा। और 1/r1 1/r2 आ गया तो अब आप पोटेंशियल इजीली फाइंड कर सकते हो। यही पॉइंट वाली बात थी। तो चलिए पोटेंशियल फाइंड करने के लिए v इज इक्वल टू अभी तक आपका आ रहा था q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में। अब 1/r1 की वैल्यू रखना होगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में। तो 1/r1 आपके पास ये पूरा है, तो 1/r1 रखिए 1/r ब्रैकेट में 1 प्लस एल कॉस थीटा बाई आर, ये हमने 1/r1 रख लिया, एंड माइनस 1/r2 रखना है। तो 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस एल कॉस थीटा बाई आर। तो 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू रखने के बाद अब आगे सॉल्व करिए। v इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे को कैलकुलेट करिए 1/r प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करिए एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करिए 1/r प्लस एल कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर प्लस 1/r माइनस 1/r कैंसिल कर दीजिए, एंड फाइनली पोटेंशियल आपका आ जाएगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऐड कर दीजिए 2l कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बस थोड़ी सी यहां पर चालाकी कर लीजिए और v की वैल्यू जो भी मिल रही है आपके पास, v इज इक्वल टू 2ql दैट मीन्स p, 2ql मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो गई। तो जो डिफरेंस है किसी चार्ज के कारण, किसी एक सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू और डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो ये कि किसी चार्ज के बिकॉज ऑफ जब किसी पॉइंट पर आप निकालते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो वो मिलता था आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस रहती थी
बट डाइपोल के कारण जब आप निकाल रहे हो पोटेंशियल, तो वो पोटेंशियल डिस्टेंस पर तो डिपेंड कर ही रही है, और साथ ही साथ डाइपोल मोमेंट और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हो उस पॉइंट की पोजीशन के बीच में एंगल कितना के बन रहा है, इस एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है। डाइपोल के बिकॉज ऑफ पोटेंशियल थीटा पर भी डिपेंड कर रहा है। थीटा मीन्स आप जिस पॉइंट पर पोटेंशियल लेना चाहते हो, पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल उस पॉइंट का पोजीशन बना रहा है, उस एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, डाइपोल के बिकॉज ऑफ।